एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और एलियंस साथ रहते हैं, जहां हजारों ग्रहों की सभ्यताएं एक ही शहर में सांस लेती हैं, लेकिन इसी स्वर्ग के दिल में दफन था एक ऐसा राज जो पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकता था। 28वीं सदी में इंसानों ने मिलकर बनाया अल्फा, एक विशाल स्पेस सिटी जो धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बन गई। ये शहर इतना विशाल हो गया कि इसे पृथ्वी की कक्षा से हटाकर गहरे अंतरिक्ष में भेजना पड़ा। शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड ह्यूमन फेडरेशन ने अपने सबसे खतरनाक एजेंट तैनात किए और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर म्यूल नाम का एक स्वर्ग जैसा ग्रह था। वहां रहने वाले लोग शांति प्रिय थे। उनके पास था एक अनमोल जीव, कन्वर्टर, एक ऐसा प्राणी जो ऊर्जा से भरे मोतियों की अनगिनत प्रतियां बना सकता था। उनकी दुनिया परफेक्ट थी जब तक कि आसमान से मौत नहीं बरसी। विशाल युद्धपोतों का मलबा उनके ग्रह पर टूट पड़ा। कुछ ही मिनटों में स्वर्ग नरक में बदल गया। आग, चीखें और तबाही हर तरफ फैल गई। आखिरी पलों में कुछ लोग बच निकले, लेकिन उनकी राजकुमारी लिहोमिना पीछे रह गई। मरने से पहले उसने अपनी चेतना को ऊर्जा की लहर में बदल दिया और उसे अंतरिक्ष में भेज दिया। वो रहस्यमयी लहर सीधे जा टकराई मेजर वेलेरियन के दिमाग से। वेलेरियन यूएचएफ का सबसे निडर एजेंट और उसकी पार्टनर सार्जेंट लॉरेलिन, जो उतनी ही खतरनाक थी जितनी खूबसूरत। वेलेरियन उससे बेइंतहा प्यार करता था। वो हर मौके पर शादी के लिए पूछता और हर बार लॉरेलिन उसे ठुकरा देती। वजह, वेलेरियन का दिल बड़ा था लेकिन उसकी फ्लर्ट करने की आदत उससे भी बड़ी। तभी उन्हें सौंपा गया एक टॉप सीक्रेट मिशन। उन्हें ब्रह्मांड के आखिरी कन्वर्टर को हासिल करके अल्फा लाना था। लेकिन समस्या ये थी कि कन्वर्टर छिपा था एक ऐसे बाजार में जो दिखता हमारी दुनिया में था पर मौजूद दूसरी डायमेंशन में। वेलेरियन विशेष सूट पहनकर उस वर्चुअल मार्केट में घुसता है। वहां वो एक गुप्त डीलर तक पहुंचता है और तभी उसकी नजर उन रहस्यमयी एलियंस पर पड़ती है जिन्हें उसने अपने सपने में देखा था। सौदा होने ही वाला था कि डीलर लालच में आ गया। बंदूकें निकल आईं और अगले ही पल वेलेरियन ने अपनी एंट्री मार दी। उधर लॉरेलिन ने बाहरी सुरक्षा तोड़ दी। उसने एक खास डिवाइस से वेलेरियन तक एक सुरक्षित बॉक्स पहुंचाया। कन्वर्टर बॉक्स में आ गया, लेकिन वेलेरियन ने एक और गलती कर दी। उसने एक ऊर्जा मोती भी उठा लिया और बस पूरा बाजार उसके पीछे पड़ गया। एक एलियन शिकारी कुत्ते ने उसकी अदृश्य मौजूदगी भांप ली। गोलियां चलने लगी, अफरा तफरी मच गई। भागते भागते उसका डायमेंशनल डिवाइस खराब हो गया। तभी एक गार्ड ने उस पर चुंबकीय गोले दागे और भारी वजन के साथ वो नीचे बने अजीबो गरीब बाजार में जा गिरा। किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया, लेकिन मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। आखिरकार वो लॉरेलिन तक पहुंच गया, जिसने ठीक समय पर उसका डिवाइस रिबूट कर दिया। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। डीलर ईगोन ने उनके पीछे एक विशाल राक्षसी प्राणी छोड़ दिया। गोलियां उस पर बेअसर थीं। वो उनकी गाड़ी को चीरने ही वाला था कि तभी वेलेरियन ने अपनी एआई एलेक्स को बुलाया। उनका जहाज बिजली की तरह पहुंचा। दोनों खिड़की से छलांग लगाकर अंदर घुसे। राक्षस भी पीछे आया, लेकिन जहाज की रफ्तार ने उसे सीधे अंतरिक्ष में उछाल दिया। मिशन पूरा हो चुका था, कन्वर्टर सुरक्षित था, लेकिन वेलेरियन द्वारा उठाया गया ऊर्जा मोती एक नया रहस्य लेकर आया। उसमें अकल्पनीय शक्ति थी और जब उसने उसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश की तो पूरा डेटा सील मिला। कोई था जो सच छिपाना चाहता था। जल्द ही दोनों अल्फा पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत नायकों की तरह किया जाता है। लेकिन जश्न ज्यादा देर नहीं टिकता। अल्फा के केंद्र में एक रहस्यमयी रेडियो एक्टिव जोन तेजी से फैल रहा था। जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। और तभी मंच पर आता है कमांडर अरुण फिलिट। चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में छिपा हुआ एक खतरनाक राज। उसके साथ थी उसकी घातक केट्रॉन सेना। वेलेरियन और लॉरेलिन को उसकी सुरक्षा सौंपी जाती है, लेकिन मीटिंग से पहले फिलिट एक गुप्त कैदी से मिलने जाता है। म्यूल ग्रह का एक जीवित एलियन। उसे बेरहमी से यातनाएं दी जा रही थीं। फिलिट झुककर कहता है, 1 घंटा, सच बता दो वरना मौत तय है। यहीं साफ हो जाता है म्यूल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मीटिंग में फिलिट कन्वर्टर अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन लॉरेलिन साफ मना कर देती है। बाहर उसका सामना होता है डोगन डागोइस से। 3 छोटे, चालाक और बेहद जानकार एलियंस। वे बताते हैं कि म्यूल ग्रह की सारी जानकारी सील कर दी गई है। इस पर रिसर्च करने वाले मेजर सैमक की रहस्यमयी मौत हो चुकी है और फिर वे चेतावनी देते हैं, वे कन्वर्टर लेने आ रहे हैं। अगले ही पल पूरे स्टेशन में अलार्म बज उठता है। अदृश्य हमलावर दीवारों के आर पार अंदर घुसाते हैं। बिजली कट जाती है, दरवाजे लॉक हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, म्यूल के एलियंस कमरे में घुसते हैं और सभी को जेली नुमा कोकून में कैद कर देते हैं। फिलिट को उठाकर ले जाया जाता है, लेकिन वेलेरियन ने पहले ही अपने मुंह में एक माइक्रो कैप्सूल छिपा रखा था। कुछ सेकंड बाद उसमें से एक स्पाइडर ड्रोन निकलता है, उसका कोकून काटता है और वो आजाद हो जाता है। फिर लॉरेलिन को मुक्त करके वो सीधे पीछा करने निकल पड़ता है और अब शुरू होती है अल्फा की सबसे पागल चेज। बर्फ, जंगल, रेगिस्तान। वेलेरियन दीवारें तोड़ता
होता हुआ एक के बाद एक दुनियाओं से गुजरता है। आखिरकार वो दुश्मनों तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी दुश्मन का जहाज सैकड़ों हिस्सों में बंट जाता है। वैलेरियन सही जहाज चुन लेता है, हुक फेंकता है, खुद को उससे जोड़ देता है, लेकिन यही चाल उसे सीधे डेड जोन में खींच ले जाती है। संपर्क टूट जाता है। वैलेरियन गायब हो चुका था। लॉरेलिन उसे बचाने जाना चाहती है, लेकिन जनरल ऑक्टोबार उसे रोक देता है। तभी वो एक सवाल पूछती है, अगर म्यूल के लोग दुश्मन है तो उन्होंने किसी को मारा क्यों नहीं? कमरे में सन्नाटा छा जाता है और यहीं से शुरू होता है असली शक। मौका मिलते ही लॉरेलिन गार्ड्स को धूल चटाती है और डोगन डागुइस के साथ निकल पड़ती है। वैलेरियन को ढूंढने के लिए उन्हें चाहिए था एक कॉर्टेक्स जेलीफिश। ये जीव विशाल ब्रोमोसौर की पीठ पर रहता था। खतरनाक समुद्र, दहाड़ते दानव और मौत से भरी पनडुब्बी की दौड़ के बाद आखिरकार लॉरेलिन ने उसे हासिल कर लिया। जेलीफिश को सिर पर रखते ही लॉरेलिन की आंखों के सामने एक के बाद एक अजीब दृश्य चमकने लगे। लेकिन ये शक्ति जितनी अद्भुत थी उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि इसे 1 मिनट से ज्यादा पहनना सीधा मौत को दावत देना था। फिर भी वैलेरियन को ढूंढने के लिए लॉरेलिन हर जोखिम उठाने को तैयार थी। 1 मिनट, 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड, और तभी आखिरकार उसे वो दिखाई देता है। वैलेरियन जिंदा था और उसकी लोकेशन थी लेवल 630 ईस्ट। उधर जनरल ऑक्टोबार को भी सच्चाई की भनक लगने लगी थी। वो तुरंत फिलिट के गुप्त कैदी तक पहुंचता है। मरने से पहले वो एलियन सिर्फ इतना कह पाता है, तुम्हारे पास वो चीज है जो हमारी है, और अगले ही पल वो खुद को विस्फोट में बदल देता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि डेटाबेस में उसकी प्रजाति का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था, जैसे किसी ने पूरी सभ्यता को इतिहास से मिटा दिया हो। लॉरेलिन लेवल 630 ईस्ट पहुंचती है और वैलेरियन को बेहोश हालत में पाती है। उसे होश में लाने के बाद दोनों की वही पुरानी नोकझोंक शुरू हो जाती है, मानो पूरी दुनिया खतरे में ना हो। लेकिन तभी लॉरेलिन एक बेहद खूबसूरत तितली को छू लेती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वो तितली नहीं बल्कि एक जाल था। अगले ही पल वो हवा में खिंच जाती है और गोआरा ग्रह की आदिम जनजाति बुलान बाथोर्स उसे पकड़कर अपने क्षेत्र में ले जाती है। वैलेरियन बिना एक पल गवाए वही जाल खुद छू लेता है और उनके पीछे पहुंच जाता है। अब उसे लॉरेलिन को बचाना था, लेकिन सीधे अंदर घुसना आत्महत्या होता। उसे चाहिए था एक ग्लैमोपॉड, ऐसा जीव जो किसी भी रूप में बदल सकता था। डेड जोन से बाहर निकलते ही वैलेरियन का सिग्नल वापस मिल जाता है। यूएचएफ के सैनिक उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन वैलेरियन उन लोगों में से नहीं था जो बचाव का इंतजार करे। वो एक अधिकारी को धमकाकर उसकी अदृश्य बंदूक छीन लेता है और सीधे पहुंच जाता है अल्फा की सबसे बदनाम जगह पैराडाइज एली। ये जगह रंग, रोशनी, अराजकता और रहस्यों से भरी हुई थी, लेकिन वैलेरियन का मकसद साफ था। उसे हर हाल में एक ग्लैमोपॉड चाहिए था। इसी तलाश में वो पहुंचता है जॉली द पिंप के क्लब में, जहां मंच पर परफॉर्म कर रही थी बबल। बबल कोई साधारण कलाकार नहीं थी। वो हर सेकंड अपना चेहरा, अपना शरीर, यहाँ तक कि अपनी पूरी पहचान बदल सकती थी। कभी इंसान, कभी एलियन, कभी कुछ और। वो सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रही थी बल्कि जादू बिखेर रही थी। शो खत्म होते ही वैलेरियन जॉली को बेहोश कर देता है और बबल के सामने एक सौदा रखता है। अगर वो लॉरेलिन को बचाने में मदद करे तो बदले में उसे आजादी और कानूनी पहचान मिलेगी। बबल तुरंत तैयार हो जाती है। अपनी अद्भुत शक्ति से वो वैलेरियन को अपने जेली जैसे शरीर के भीतर छिपा लेती है और खुद जॉली का रूप धारण कर लेती है। इसी चाल से दोनों बुलान बाथोर्स के इलाके में घुस जाते हैं। उधर लॉरेलिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे तरह तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं, सजाया जाता है और आखिरकार सफेद पोशाक में सम्राट के सामने पेश किया जाता है। लेकिन वह कोई मेहमान नहीं थी, वह खुद मुख्य पकवान थी। सम्राट पहले उसके सिर पर नींबू निचोड़ता है, फिर एक खतरनाक औजार निकालता है। बस अब उसका दिमाग प्लेट में परोसा जाने वाला था। तभी वैलेरियन धमाकेदार एंट्री मारता है। एक ट्रे, एक वार और पूरा दरबार युद्ध भूमि में बदल जाता है। लॉरेलिन भी तलवार उठाकर लड़ाई में कूद पड़ती है। बबल उनका पूरा साथ देती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में वैलेरियन एक पागलपन भरा फैसला लेता है। वह लॉरेलिन का हाथ पकड़ता है, दौड़ने का नाटक करता है और अगले ही पल तीनों सीधे एक मैन होल में कूद जाते हैं। वे बच तो जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। लड़ाई के दौरान बबल गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांसों में वो वैलेरियन से सिर्फ एक बात कहती है, लॉरेलिन का ख्याल रखना, और फिर उसका शरीर धीरे धीरे धूल बनकर बिखर जाता है। पहली बार वैलेरियन के चेहरे पर असली दर्द दिखाई देता है। यह जीत नहीं थी बल्कि एक ऐसी कीमत थी जो उसे हमेशा याद रहने वाली थी। भटकते भटकते दोनों आखिरकार उस रहस्यमयी चमकती दीवार तक पहुंचते हैं जिसके बारे में पूरी अल्फा में झूठ फैलाया गया था। और सबसे बड़ा झूठ ये था कि वहां कोई रेडियो
रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन था ही नहीं। दीवार के पीछे उनका स्वागत करते हैं म्यूल ग्रह के बचे हुए लोग। यही पूरी सच्चाई सामने आती है। अपने ग्रह के विनाश के बाद वे वर्षों तक अंतरिक्ष में भटकते रहे। मलबे से उन्होंने अपनी तकनीक बनाई, ज्ञान सीखा और आखिरकार अल्फा में छिपकर नई जिंदगी शुरू की। उनका सपना सिर्फ एक था, एक नया घर, और इसके लिए उन्हें चाहिए था कन्वर्टर और वह ऊर्जा मोती। इसी वजह से उन्होंने ईगॉन को भेजा था। तभी फिलिट होश में आता है और हमेशा की तरह झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वैलेरियन और लॉरेलीन सब समझ चुके थे। असली अपराधी कोई और नहीं बल्कि खुद फिलिट था। वर्षों पहले म्यूल ग्रह पर मिसाइल हमला उसी के आदेश पर हुआ था, जबकि उसे पता था कि वहां निर्दोष लोग मौजूद हैं। बाद में उसने सारे सबूत मिटा दिए, मेजर सैमक की हत्या करवा दी, और जब म्यूल के लोग अल्फा पहुंचे तो उसने रेडियो एक्टिव जोन का झूठ कर दिया। फिलिट आखिरकार सच कबूल कर लेता है। उसका तर्क था, अगर सच्चाई सामने आ जाती तो अल्फा में इंसानों की सत्ता और सम्मान खत्म हो जाता। फिर वह वैलेरियन को म्यूल नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। वैलेरियन का जवाब सीधा एक जोरदार मुक्का, और वह मुक्का सिर्फ फिलिट के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके हर झूठ पर पड़ा था। इसके बाद वैलेरियन ऊर्जा मोती म्यूल लोगों को सौंप देता है। लॉरेलीन कन्वर्टर भी उन्हें देने का फैसला करती है। पहले वैलेरियन सरकारी नियमों का हवाला देता है, लेकिन जब लॉरेलीन कहती है यही वजह है कि मैं तुमसे शादी नहीं करती, तुम प्यार की कीमत नहीं समझते, तो वैलेरियन बिना एक पल गवाए कन्वर्टर उन्हें सौंप देता है। और आखिरकार लॉरेलीन उसे पहली बार सचमुच चूमती है। लेकिन ब्रह्मांड रोमांस का इंतजार नहीं करता। जनरल बार की सेना और फिलिट के केट्रॉन्स उस चमकती दीवार तक पहुंच चुके थे। उन्होंने देख लिया था कि वहां कोई कंटेमिनेशन नहीं है, और इससे पहले कि सच पूरी तरह सामने आता, पूरे इलाके में विस्फोटक लगा दिए गए। म्यूल के नेता आखिरकार वह ऊर्जा मोती कन्वर्टर को खिलाते हैं। अगले ही पल कन्वर्टर अनगिनत नए मोती बनाने लगता है और उनकी नई स्टारशिप में बिजली की तरह ऊर्जा दौड़ पड़ती है। देखते ही देखते जहाज के चारों ओर उनके खोए हुए ग्रह म्यूल का विशाल चमकता हुआ होलोग्राम उभर आता है। वर्षों की मेहनत, दर्द और इंतजार आखिरकार रंग ला चुके थे। उनका घर भले नष्ट हो गया था, लेकिन उनकी सभ्यता अब फिर से जन्म ले चुकी थी। इसी के साथ राजकुमारी लिलीहो की आत्मा का मिशन भी पूरा हो जाता है। म्यूल के नेता बेहद सम्मान के साथ उसकी आत्मा को वैलेरियन के शरीर से मुक्त करते हैं। इतने वर्षों तक भटकने के बाद उसे आखिरकार वह शांति मिलती है जिसका वह इंतजार कर रही थी। उधर चमकती दीवार के बाहर जनरल बार और उसके सैनिक अब भी तैनात थे। तभी म्यूल के कुछ लोग धीरे धीरे बाहर आते हैं। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, सिर्फ भरोसा था। ये देखकर बार समझ जाता है कि जिन लोगों को दुश्मन बताया गया था वे असल में पीड़ित थे। वैलेरियन और लॉरेलीन उसे पूरी सच्चाई बताते हैं। म्यूल ग्रह का विनाश, फिलिट का झूठ और वर्षों से छिपाया गया वह भयानक अपराध। बार तुरंत विस्फोट रुकवाने का आदेश देता है, लेकिन सैन्य प्रोटोकॉल की जंजीरें अभी भी उसे बांधे हुए थीं। अंतिम अनुमति सिर्फ एक आदमी दे सकता था, कमांडर फिलिट, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जैसे ही फिलिट को सामने लाया जाता है, हार उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। सच सामने था, सत्ता फिसल चुकी थी, लेकिन अपनी आखिरी चाल चलते हुए वह सिर्फ एक शब्द बोलता है, अन्नाइहिलेट। अगले ही पल उसके केट्रॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। बिना किसी चेतावनी के वे गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं। दीवार के बाहर खड़े म्यूल लोग, कमांड सेंटर के अधिकारी, सैनिक, हर कोई निशाने पर था। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका युद्ध भूमि में बदल जाता है। चीखें, धमाके और लेजर की चमक हर तरफ फैल जाती है। लॉरेलीन एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वह फिलिट पर टूट पड़ती है, उसे लगातार पीटती रहती है ताकि वह कोई दूसरा आदेश न दे सके। उधर वैलेरियन सीधे दीवार पार करके केट्रॉन से अकेले भिड़ जाता है। हर वार के साथ वह सिर्फ लड़ नहीं रहा था, बल्कि एक पूरी सभ्यता के भविष्य की रक्षा कर रहा था। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। कमांड सेंटर में काउंटडाउन चल रहा था। बम फटने में सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। तभी सार्जेंट नेजा जान जोखिम में डालकर कंट्रोल पैनल तक पहुंचता है। उसके हाथ कांप रहे थे, अलार्म चीख रहे थे और स्क्रीन पर आखिरी सेकंड चमक रहे थे। और ठीक अंतिम सेकंड पर वह सिस्टम को ओवरराइड कर देता है। काउंटडाउन रुक जाता है। पूरा अल्फा विनाश के मुहाने से वापस लौट आता है। उधर म्यूल की नई स्टारशिप पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। वह धीरे धीरे अल्फा से ऊपर उठती है। अपने साथ वह सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी यादें और उनके भविष्य की आखिरी उम्मीद को लेकर सितारों की ओर निकल पड़ती है। उनके पीछे चमकता हुआ म्यूल का होलोग्राम मानो कह रहा था, घर वापस आ गया है। फिलिट भागने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत अब उसका साथ छोड़ चुकी थी। जब सैनिक उसे ढूंढते हैं तो वह छत से लटका हुआ मिलता है। जनरल बार बिना किसी दया के उसे युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश
संदेश दे देता है और आखिरकार तूफान थम जाता है। वेलेरियन और लॉरेलीन उसी पुराने सर्विस जहाज में बैठे हैं जिससे कभी म्यूल लोग अल्फा पहुंचे थे। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन इस बार ये सन्नाटा डर का नहीं, सुकून का था। वेलेरियन मुस्कुराता है। इतनी लड़ाइयों, विस्फोटों और मौत के बाद भी उसके मन में वही एक सवाल था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लॉरेलीन उसे देखती है। इस बार उसकी आंखों में शरारत नहीं, अपनापन था। वह हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है शायद, और फिर उसे चूम लेती है। ब्रह्मांड बच चुका था, म्यूल को नया घर मिल चुका था और शायद वेलेरियन को भी। कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।